Morning students, welcome to my online class. Today we shall read from class 12, Flamingo book, chapter 8, part 2nd. Chapter 8, Going Places, part 2nd. तो आज हम लोग पार्ट 2nd करने जा रहे हैं। कल हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ लिया था, या जो मेरा प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था। आज हम लोग सेकेंड भाग पढ़ने जा रहे हैं। तो ये जो पार्ट है गोइंग प्लेसेस, यहाँ जस्ट थोड़ा सा रिकैप के रूप में ये परिचय हमने पढ़ लिया था, फिर भी हम थोड़ा सा सरसरी निगाह से देख लेते हैं। द टेबल लैम्प कास्ट एन एम्बर ग्लो अक्रॉस हर ब्रदर्स बेडरूम वॉल। तो यहाँ जो टेबल लैम्प, जब इन लोग जेऑफ और उसकी बहन सोफी जेऑफ के कमरे में आते हैं तो लोग टेबल लैंप को जलाते हैं, और कास्ट एन एम्बर ग्लो, तो जो उसका प्रकाश था वो एक तरह से जो प्रकाश फेंक रहा था वो उसका पीले रंग का ऑरेंज कलर का ये था। एम्बर ग्लो मतलब ऑरेंज कलर का ये ग्लो कर रहा था, चमक रहा था वो कलर। अक्रॉस हर ब्रदर्स बेडरूम वॉल, तो उसका जो बेडरूम वॉल था या जो बिस्तर था उसके वहां पर जो दीवार था सीधा उसमें ये प्रकाश पड़ रहा था। एंड अक्रॉस द लार्ज पोस्टर, और उस दीवार पर अक्रॉस मतलब उस दीवार पर लार्ज पोस्टर, एक बहुत बड़ा सा पोस्टर लगा था ऑफ यूनाइटेड्स फर्स्ट टीम। यूनाइटेड्स मैंने पहले बताया था, ये आयरलैंड देश का ये जो फुटबॉल क्लब है, यूनाइटेड क्लब, जिसमें से डेनी केसी जो प्रसिद्ध फुटबॉलर था वो खेला करता था। तो उस टीम का पूरा बड़ा पोस्टर लगा हुआ था जिसमें कि सभी के सभी कितने 11 खिलाड़ी उसमें थे। एंड द रो ऑफ कलर्ड फोटोग्राफ्स बीनीथ, और उसके नीचे रो ऑफ मतलब एक लाइन में, एंड द रो ऑफ मतलब एक लाइन में कलर्ड फोटोग्राफ रंगीन फोटोग्राफ नीचे में उस पोस्टर के नीचे में लगा हुआ था। थ्री ऑफ देम ऑफ द यंग आयरिश प्रोडिजी केसी, और उसमें से जो 3 फोटोग्राफ था, जो रंगीन फोटोग्राफ था, बहुत सारे फोटोग्राफ्स थे, और उसमें जो 3 फोटो था वो तो केवल किसका था? डेनी केसी का था, जो आयरिश फुटबॉलर था। आयरिश प्रोडिजी मतलब जो टैलेंटेड, एक्सट्रीमली टैलेंटेड होते हैं, बहुत अधिक प्रतिभाशाली होते हैं, उसको कहा जाता है प्रोडिजी। प्रॉमिस यू विल टेल नो वन सो ही सेड, तो अभी वो अपने भाई जियोब को वादा करा रही है कि बोल रही कि वादा करो जियोब कि आप किसी को नहीं बताओगे। यू विल टेल नो वन, कि आप किसी को नहीं बताओगे। नथिंग टू टेल इज देयर, तो वहां जियोब बोलता है कि वहां तो कुछ भी बताने के लिए अभी नहीं रह गया, मैं क्या चीज को बताऊंगा। प्रॉमिस जियोब डैड वुड मर्डर मी, तो बोलती है कि नहीं जियोब वादा करो, प्रॉमिस जियोब मतलब वादा करो, डैड वुड मर्डर मी, डैड फिर यहाँ अपोस्ट्रोफी एड डी है, मतलब इसका है डैड वुड, तो पिताजी हम मुझे क्या कर देंगे, मेरा खून कर देंगे, मुझे मार डालेंगे, ऐसा बोलती है कौन? सोफी। ओनली इफ ही थॉट इट वाज ट्रू, तो यहाँ पर जियोब का जवाब देते हैं अगर उसको ऐसा लगे कि जो तुम बोल रही हो उसमें कुछ सच्चाई है तभी वो ऐसा करेंगे, बोलता है। प्लीज जियोब, तो उसको मना रही है एक तरह से, जियोब को बोलते हैं प्लीज प्लीज प्लीज। क्राइस्ट क्राइस्ट सोफी यू आर स्टिल एट स्कूल, केजी मस्ट हैव स्ट्रिंग्स ऑफ गर्ल्स, तो उसको अपनी बहन को समझाता है भगवान के लिए ऐसा मत करो सोफी, बोलता है क्राइस्ट मतलब ये जीसस क्राइस्ट के लिए बोला गया, ईसा मसीह के लिए बोला गया है, तो भगवान के लिए सोफी ऐसे बात मत करो, बोल रहा है। यू आर स्टिल एट स्कूल, क्योंकि तुम अभी भी पढ़ाई कर रही हो और अभी तुम बहुत छोटी हो। केसी मस्ट हैव स्ट्रिंग ऑफ गर्ल्स, क्योंकि केसी जो है इतना बड़ा स्टार खिलाड़ी है, जो फेमस है फुटबॉल खिलाड़ी है, उसके तो कितना बहुत सारे लड़कियां उसके आगे पीछे होंगी। स्ट्रिंग ऑफ गर्ल्स मतलब बहुत सारे लड़कियों का समूह होगा, आगे पीछे होगा, उसको चाहने वाले लड़कियां होंगी। नो ही डजंट, तो सोफी इतने कॉन्फिडेंस के बोलती है, कॉन्फिडेंस के साथ बोलती है कि नहीं उसके पास कोई लड़कियां नहीं है, बोलती है। हाउ कुड यू नो दैट ही जियर्ड, यहाँ जियर्ड मतलब उसको टीज करते हुए, उसका मजाक उड़ाते हुए एक तरह से जियब बोलते हैं कि वो तुमको कैसे पता है। ही टोल्ड मी दैट्स हाउ, तो यहाँ सोफी बोलती है कि उसने मुझको बताया है और इसीलिए मुझको ये जानकारी है, इसलिए मैं जानती हूँ। एज इफ एनीवन वुड टेल अ गर्ल समथिंग लाइक दैट, तो जियब बोलते हैं कि क्या बात करती हो, क्या कोई लड़का इस तरह से लड़कियों को क्या बताएगा क्या, कि उसके कितने गर्लफ्रेंड हैं, कि क्या इस तरह का कुछ बताएगा क्या, बोलता है। यस ही डिड, तो यहाँ सोफी बोलती है कहा उसने मुझको बताया। ही इजंट लाइक दैट, वह वैसे नहीं है। इज क्वाइट, उसका स्वभाव स्वभाव बहुत शांत है। नॉट एज क्वाइट एज ऑल दैट अपेरेंटली, तो जियो बोलते हैं कि उतना शांत स्वभाव के तो नहीं लगता है मुझको जिस तरह से उन्होंने तुमको ये सारी बातें बताई है। इट वॉज नथिंग लाइक दैट जियो, इट वॉज इट वॉज मी स्पोक फर्स्ट, तो यहाँ सोफी फिर से बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जियो,
सबसे पहले ये मैं ही थी जो कि उससे बात की। When I saw who it was, जब मैंने देखा कि ये कौन है, I said, मैंने कहा, excuse me, but aren't you Danny Casey? तो मैंने कहा कि excuse me, क्या तुम डेनी केसी नहीं हो? एंड ही लुक्ड सॉर्ट ऑफ सरप्राइज्ड। तो यहाँ ये पूरा इमेजिन कर रही है, कल्पना कर रही है सोफी, और बोलती है कि वो थोड़ा सा मतलब उसको आश्चर्य हुआ। तो ये डेनी केसी को क्यों आश्चर्य होगा, वो तो स्टार फुटबॉल खिलाड़ी है, और इससे सोफी से उसको क्या मतलब या किस तरह से आश्चर्य होगा। लेकिन चूंकि ये फैन है, बहुत बड़ा फैन है, उसको दिल से चाहती है सोफी, और इसलिए उसको बोलती है कि उसको थोड़ा सा क्या हुआ, आश्चर्य हुआ। एंड ही सेड, और उसने कहा, यस दैट्स राइट, हाँ तुम सही हो कि मैं ही डेनी केसी हूँ। एंड आई न्यू इट मस्ट बी हिम, और मुझको ये कंफर्म हो गया कि ये वही है, because he had the accent, you know, like when they interviewed him on the television, क्योंकि वो बोलती है कि वो उसी लहजे में बात किया जिस तरह से वो टीवी में हम देखते हैं, जिस तरह से वो इंटरव्यू के समय क्या बोलता है, इंटरव्यू देता है, उसी आवाज में उसने बात किया। मतलब एक्सेंट, मतलब उस जो बात करने का तरीका उसका वैसा ही था, और इसलिए मैंने पहचान लिया कि कौन था, डेनी के सिंह था। तो आई आस्क्ड हिम, और इसीलिए मैंने उससे पूछा, फॉर एन ऑटोग्राफ फॉर लिटिल डेरेक, मैंने उससे पूछा, आग्रह किया कि वो अपना ऑटोग्राफ दे दे, किसके लिए, हमारे नन्हे डेरेक के लिए। डेरेक जो कि सोफी का छोटा भाई है। ऑटोग्राफ से तो आपको पता होगा, जितने भी जो स्टार होते हैं या एक्टर होते हैं या एक्ट्रेस होते हैं या जो प्रसिद्ध खिलाड़ी होते हैं, जो सेलिब्रिटीज होते हैं, उन लोग या तो डायरी में या तो पेपर में अपना हस्ताक्षर करके देते हैं, उसको कहा जाता है ऑटोग्राफ। ये ऑटोग्राफ मांगती है अपने भाई डेरेक के लिए, ताकि ये प्रमाण रहे कि वह उससे क्या की थी, मिली थी, और वह खुद अपने हाथों से हस्ताक्षर करके या लिख करके दिया है इस तरह से। बट नाइदर ऑफ अस हैड एनी पेपर और अ पेन, लेकिन हम दोनों में से किसी के पास न तो पेपर था न ही कलम था। सो देन वी जस्ट टॉक्ड अ बिट, और इसलिए हम लोग थोड़ा मोड़ा बात करते रहे वहां, अबाउट द क्लॉथ्स इन रॉयस विंडो, क्या के बारे में, रॉयस विंडो एक दुकान है, वहां पर जो कपड़े थे, कपड़े का दुकान था, उसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत बात करने लगे। He seemed lonely, वह उसको बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था। आफ्टर ऑल, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग वे फ्रॉम द वेस्ट ऑफ आयरलैंड, क्योंकि जो वेस्ट ऑफ आयरलैंड से वह बहुत दूर सोफी के जगह में, मतलब हम लोग नहीं जानते हैं सोफी का घर वेस्ट आयरलैंड से कितनी दूर है, तो वहां से वो बहुत दूर आ चुका था, और इसलिए उसको थोड़ा मतलब क्या अकेलापन महसूस हो रहा था। एंड देन जस्ट एज ही वाज गोइंग, और जब वह जाने लगा, ही सेड, और उसने मुझसे कहा, इफ आई वुड केयर, तो कितना मतलब वो कल्पना करती है, कितना इतना मतलब इतना बढ़ करके मतलब वो सपना देख रही है सोफी, बोलती है उतने बड़े स्टार को कि अगर मैं उसको मौका दूंगी, इफ आई वुड केयर मतलब मैं उसको अगर मौका दूंगी टू मीट हिम, कि वह मुझसे मिले नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह, ही वुड गिव मी एन ऑटोग्राफ देन, जब अगले सप्ताह अगर मैं उसको मौका दूंगी मुझसे मिलने के लिए, तब वह मुझको क्या देगा, अपना ऑटोग्राफ देगा। ऑफ कोर्स आई सेड आई वुड, और मैंने हाँ उसको जल्दी से बोल दिया कि हाँ मैं उसको जरूर ये मौका उसको लिए मिलने के लिए मैं दूंगी। तो उतना बड़ा स्टारडम, और वो मतलब इस तरह की कल्पना में खोई हुई है, और वो कभी मिली नहीं है उससे, लेकिन उस तरह का मतलब वो क्या बोल रही है, एक अपना मेंटल पिक्चर वो क्रिएट कर रही है सोफी अपने मन के अंदर, एज इफ ही वुड एवर शो अप। तो जियोफ बोलते हैं कि हाँ वो तो मतलब तुम्हारे पास आएगा ही। यू डू बिलीव मी नाउ डोंट यू, तो हाँ अभी तुमको विश्वास हो रहा है ना, क्या हो नहीं हो रहा है, क्या विश्वास कर रहे हो ना, बोलती है कौन, सोफी, किसको, जियोफ को। he dragged his jacket, वह अपना जैकेट खींच लेता है, ड्रैग का अर्थ होता है घसीटना, खींच लेता है। was shiny and shapeless, जो कि चमक रहा था लेकिन शेपलेस था। शेपलेस था मतलब उसका जो आकार था थोड़ा मुड़ा हुआ था, और मतलब अच्छा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा था। फ्रॉम द बैक ऑफ द शेर, जो कि शेर पर रखा हुआ था। एंड पुश्ड हिज आर्म्स इनटू इट, वह अपना बांह उसमें धकेल देता है, मतलब पहनने का अर्थ है उसको पहन लेता है। She wished he paid more attention to his appearance, तो उसकी जो बहन है सोफी, वो भी मतलब उसका अपना भाई को अपना हीरो मानती थी, अपना आदर्श मानती थी, और वो चाहती थी कि वो थोड़ा अपना अपीयरेंस में, अपने चेहरे में और अधिक ध्यान दे। Wished he cared more about the clothes, और वो चाहती थी कि अपना पहनने में भी, कपड़ा पहनने में भी थोड़ा और ध्यान दे, तो और अधिक को क्या लगेगा, हैंडसम लगेगा, सुंदर दिखाई देगा। He was tall, वह ऊंचा था, with a strong dark face, और उसका चेहरा थोड़ा मतलब काला काला था, लेकिन वह बहुत हैंडसम था। She thought, वह ऐसा सोचती है। इट्स द अनलाइकलीस्ट थिंग आई एवर हर्ड, ही सेड, तो बोलता है कि मतलब जो भी हो, मतलब अनलाइकलीस्ट, अगर पूरी दुनिया में कहें तो इस तरह का मतलब कभी हो ही नहीं सकता, जो तुम अभी जितने भी बात मुझको मुझको ऊपर बताई हो,
ये बात तो मैं मतलब दुनिया का अंत तक भी कभी हो ही नहीं सकता, बोलता है, जो कि मैं कभी तक कभी सुना ही नहीं था। ही सेड, कौन ज़ेफ बोलता है। तो इतना तक तो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे और आगे हम देखते हैं आगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से उनका पूरा परिवार, अभी मतलब पूरा परिवार जो है फैन था, बहुत उनको रुचि था क्या से फुटबॉल से। जिस तरह से भारत में हम लोग क्रिकेट के प्रति दीवानगी होती है, सब लोग क्रिकेट को चाहते हैं, तो आयरलैंड में जो है सब लोग क्या देखते थे, फुटबॉल देखते थे। तो ऑन सैटरडे, तो शनिवार का दिन है, दे मेड देयर वीकली पिलग्रिमेज, वे अपना साप्ताहिक तीर्थ यात्रा के लिए गए। कहाँ? वास्ट टू वाच यूनाइटेड। पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज का अर्थ तो होता है तीर्थ यात्रा होता है, लेकिन ये जो भगवान के दर्शन के लिए जो लोग दूर-दूर जाते हैं, बहुत दूर-दूर की यात्रा करते हैं, या तो आस्था के नाम पर जो लोग दूर जाते हैं भगवान के दरबार में, तो उसको कहा जाता है पिलग्रिमेज। लेकिन यहाँ इसका प्रयोग किया गया है, मतलब वीकली, मतलब हर सप्ताह जाते थे। इनका जो परिवार था, उन लोग हर सप्ताह जाते थे। कहाँ? टू वॉच यूनाइटेड। तो यूनाइटेड क्या है? आयरलैंड का एक फुटबॉल, आयरलैंड का यूनाइटेड क्लब एक फुटबॉल टीम है, जो कि उसमें वर्ल्ड कप खेल रहा होता है। तो लोग हर शनिवार को फुटबॉल मैच देखने जाते थे, जैसे कि मानो उन लोग कहाँ जा रहे हैं, भगवान के दरबार में जा रहे हूँ, इस तरह से। तो इसलिए यहाँ पिलग्रिमेज शब्द का प्रयोग किया गया है। सोफी एंड हर फादर एंड लिटिल डेरेक वेंट डाउन नियर द गोल। तो यहाँ पर सब लोग गए हुए हैं, केवल अपनी सोफी की मम्मी नहीं गई हुई है। तो सोफी एंड हर फादर, तो सोफी और उसके पिताजी, एंड लिटिल डेरेक और उसका जो छोटा भाई था, उन लोग गोल पोस्ट के निकट जो कि सीट था, वहां पर उन लोग बैठने चले जाते हैं। जेओफ, एज ऑलवेज, जेओफ हमेशा की तरह, वेंट विथ हिज मेट्स हायर अप, अपने दोस्तों के साथ वह ऊंचे वाली सीट पर ऊपर वह चला जाता है। हायर अप मतलब ऊंचे ऊपर वाली सीट में चला जाता है। यूनाइटेड वन 2-0। तो यूनाइटेड जो क्लब है, आयरलैंड टीम का जो यूनाइटेड क्लब टीम है, वो जीत गया 2-0, मतलब 2-0 से। 2 और नील का अर्थ है 0 से, मतलब यूनाइटेड क्लब 2 गोल मार दिया और सामने वाली टीम 0, मतलब कोई गोल नहीं कर सकी। एंड केसी ड्रॉव इन द सेकंड गोल। और मजे की बात तो ये है कि डेनी केसी ने दूसरा गोल किया था, ड्रॉव इन सेकंड गोल, मतलब दूसरा गोल मारा था। अ ब्लेंड ऑफ इनोसेंस एंड आयरिश जीनियस। तो यहाँ पर डेनी केसी के व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा वर्णन किया जा रहा है। ब्लेंड, ब्लेंड का अर्थ होता है मिश्रण, ब्लेंड का अर्थ होता है मिश्रण। तो उसके पर्सनालिटी में, व्यक्तित्व में क्या मिश्रण था? इनोसेंस, निर्दोषता का, एंड आयरिश जीनियस, और वो बहुत मतलब होशियार था, और मतलब एक निर्दोष का, मतलब दोनों का ही मिश्रण था उसके ऊपर। गोइंग अराउंड द टू बिग डिफेंडर्स, और वह जाते हुए किस तरह से गोल मारा उसका वर्णन किया गया है। गोइंग अराउंड द टू बिग डिफेंडर्स, तो जो बड़े बड़े डिफेंडर्स थे, जैसे फुटबॉल खेलते हैं तो जो बाइकी खेलते हैं ना, जो कि दो बैक बैक खेलते हैं, उन लोग क्या, उनको कहा गया है बिग डिफेंडर्स। ऑन द एज ऑफ द पेनल्टी एरिया, तो पेनल्टी एरिया जो कि आयताकार स्क्वायर में एक लाइन होता है, और जहां कहीं अगर वहां हैंड हो जाता है, तो वहां से मतलब सजा के रूप में उनको पेनल्टी गोल मारने के लिए दिया जाता है। तो उस एरिया में वो घुस गया जहां पर दो बैकी लोग पहले से मौजूद थे, तो उनको छकाते हुए द पेनल्टी एरिया विथ हर फादर स्क्रीमिंग फॉर हिम, और उसके पिताजी भी, सोफी के पिताजी अभी चीख रहे हैं, स्क्रीमिंग मतलब जोर से चिल्ला रहे हैं, किसके लिए? ये डेनी केसी के लिए, टू पास, कि उन लोग बोल रहे हैं कि तुम बॉल को पास कर दो, ऐसा सीख रहे हैं। एंड बीटिंग द हेजिटेंट गोलकीपर फ्रॉम अ डजन यार्ड्स, और वह बीटिंग, तो यहाँ पर बीटिंग का अर्थ है मतलब उसको चकमा देते हुए, गोलकीपर को, जो कि मतलब किधर गोल मारेगा वो उसे हेजिटेंट में था, हिचकिचा रहा था वो किधर गोल मारेगा, तो उसको चकमा देते हुए कम से कम 10 गज की दूरी से जो ये डेनी केसी था उसने गोल मार दिया। सोफी ग्लोड विथ प्राइड, तो ये तो क्या मजे की बात हो सकती है। सोफी, क्योंकि वो उसकी बहुत बड़ी फैन है, वो ग्लोड विथ प्राइड, वो बहुत अधिक उसको खुश हुआ, वो कितना उसको गर्व महसूस हो रहा है। आफ्टरवर्ड्स जेफ वाज एक्सटैटिक, और इसके पश्चात तो जेफ भी बहुत अधिक क्या था, खुशी के मूड में था। एक्सटैटिक मतलब बहुत ही अधिक खुश होना, खुशी से झूम उठना, उसको कहा जाता है एक्सटैटिक। आई विश ही वॉज एन इंग्लिशमैन, समवन सेड ऑन द बस। तो अभी इन लोग मैच देख करके वापस जा रहे हैं बस से, तो बस में भीड़ भाड़ में किसी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि ये जो डेनी किसी होता, इंग्लैंड की टीम से खेलता तो कितना अच्छा होता, मतलब सब डेनी किसी की बात ही चर्चा कर रहे हैं बस में भी। Ireland will win the World Cup, little Derek told his mother when Sophie brought him home। तो यह छोटा नन्हा बालक भी, डेरेक भी मतलब फैन है क्रिकेट, क्रिकेट बोलता हूँ, फुटबॉल खिलाड़ी का। जब वो घर आता है तो अपनी मम्मी से बोलता है, जब उसकी माँ उसको ले आती है घर में,
कि उसकी बहन सोफी उसको घर ले आती है, तब पर अपनी मम्मी से बोलता है कि इस बार तो आयरलैंड ही वर्ल्ड कप जीतेगा, फुटबॉल वर्ल्ड कप आयरलैंड ही जीतेगा बोलता है। हर फादर वॉज गॉन टू द पब टू सेलिब्रेट। तो हम देख सकते हैं कि इतने सब परिवार, पूरा परिवार क्या है, फैन है, मतलब इतना फुटबॉल को कितना अधिक उन लोग पसंद करते हैं आयरलैंड में, क्योंकि उसका पिताजी भी जो है अभी सेलिब्रेट मतलब वो मनाने चला गया है, त्योहार मनाने के लिए चला गया है। पब, पब का अर्थ होता है एक तरह का बार होता है जहाँ दारू इत्यादि सर्व किया जाता है। तो इतना खुश हुआ वो क्योंकि आयरलैंड का टीम जीत गया, और इस खुशी में वो दारू पीने चला गया, कहाँ, पब में। This you have been telling, Zensi said next week। तो यहाँ पर ये जो ट्रांजिशन मतलब कुछ चेंज होता है, जो सीन है वो चेंज हो जाता है। अभी तक तुम लोग फुटबॉल मैच देख करके तुम लोग घर आ गए और तुम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। लेकिन अगले सप्ताह, नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह, व्हाट्स दिस यू हैव बीन टेलिंग, जैनसी सेड। तो उसकी सहेली जैनसी बोलती है कि तुम क्या बता फिर रही हो, अबाउट व्हाट। तो सोफी बोलती है तुम क्या के बारे में बोल रही हो। योर जियोब टोल्ड आवर फ्रैंक यू मेट डेनी केसी। यही बात कि तुमने, तुम्हारा जो भाई है जियोब, तुम्हारा बड़ा भाई जियोब, मेरे बड़े भाई फ्रैंक को बताया है कि तुम डेनी केसी से मिली थी। यहाँ जेंसी का भाई कौन है, फ्रैंक है। और याद करने की बात, जेंसी का जो भाई है वो फ्रैंक है, और सोफी का जो भाई है वो जियोफ है। तो वो बोलते हैं कि तुम्हारा जो जियोफ है, तुम्हारा भाई जियोफ मेरे भाई फ्रैंक को बताया है कि तुम डेनी केसी से मिली थी। दिस वाजंट एन इक्विजिशन। तो ये कुछ खोज पड़ताल मतलब इंक्वायरी करने के लिए नहीं पूछ रही थी जेंसी, जस्ट जेंसी बीइंग नोजी। क्योंकि जोनसी जो है उसको मतलब थोड़ा सा मतलब वो जानना चाहती थी, उसको मतलब शौक था कि क्या क्या हुआ इनके बीच में, वो इसलिए वो कुछ पूछना चाह रही थी। बट सोफी वॉज स्टर्टेड। लेकिन सोफी को मतलब बहुत उसको अचंभा हो जाता है, वो सोचती है कि ये बात इसको कैसे मालूम हो गया, उसको शौक लग जाता है, अचानक से वो मतलब हैरान हो जाती है, उसको हैरानी हो जाती है। ओह दैट, बोलते हैं अच्छा वो, तो ये बहाना कर रही है कि मतलब ऐसे जानते हुए ऐसे बोल रही है कि ओ दैट, उसके बारे में बोल रही हो। जेंसी फ्राउन, जेंसी जो है फ्राउन, फ्राउन मतलब थोड़ा सा त्योरियां चढ़ा लेती है अपना चेहरे में। सेंसिंग सी वाज कवरिंग, क्योंकि उसको एहसास हो जाता है कि वो छिपा रही है। सी वाज कवरिंग मतलब उसको एहसास हो जाता है कि वो कुछ चीज को क्या कर रही है, छिपा छिपा रही है। यस दैट, और इसीलिए बोलती है हाँ उसी को मैं बोल रही हूँ। वेल यस आई डिड। तो यहाँ पर सोफी बोलती है हाँ मैं तो मिली थी उससे, बोलती है। यू नेवर डिड, जेंसी एक्सक्लेम्ड। तो जेंसी बोलती है तुम मुझसे कभी नहीं मिली हो। सोफी ग्लेड एट द ग्राउंड, क्योंकि जब व्यक्ति सच्चाई नहीं बोल पाता है तो दूसरी तरफ नजर करके देखता है, तो उसी तरह से सोफी, क्योंकि उसके मनगढ़ंत कहानी है, एक्चुअली वो तो क्या डेनी केसी से कभी मिली ही नहीं है, इसलिए वो ग्राउंड की तरफ देखने लगते हैं। ग्लेड मतलब एक तरफ, वो मैदान की तरफ देखने लगती है, नीचे जमीन के ऊपर देखने लगती है। डैम दैट जियोप। तो अभी गुस्सा हो रही है, किसको गुस्सा हो रही है, अपने भाई जियोप पर गुस्सा हो रही है। बोल रही है कि जियोप की ऐसी की तैसी। दिस वाज अ जियोप थिंग, नॉट अ जेंसी थिंग। तो बोल रही है ये तो केवल क्या था, किसके लिए था, जियोप और हमारे बीच की बात थी, जेंसी को पता भी नहीं चलना चाहिए था। जो रहस्य था हमारे और उनके बीच की ही बात थी, मतलब जेंसी के लिए बात नहीं थी। तो उसने मतलब क्या कर दिया, उसको मतलब जो सीक्रेट था उसको बता दिया, वो सोच रही है। इट वॉज मेंट टू बी समथिंग स्पेशल जस्ट बिटवीन देम। और ये मतलब कुछ स्पेशल रहना चाहिए किनके बीच में, सोफी और उसके भाई जियोफ के बीच में रहना चाहिए, इसको रहस्य ही रहने देना चाहिए। समथिंग सीक्रेट, जो कि कुछ क्या था, रहस्य था। इट वाजंट अ जॉन्सिस काइंड ऑफ थिंग एट ऑल। ये जॉन्सी के लिए तो बिल्कुल नहीं था, और जॉन्सी जैसे व्यक्ति के लिए तो बताने के लिए बात ही नहीं था। मतलब ये मतलब अपने तक ही सीमित रख सकता था, सीक्रेट रख सकता था, बताने की क्या जरूरत थी, इस तरह का वो सोच रही है। टेल गोकी जेंसी, टेल गोकी जोंसी। गोकी का अर्थ होता है ऑकवर्डली। क्या अजीब बात है, जोंसी के बारे में कुछ नेगेटिव बातें कर रही है सोफी अभी, कि टेल गोकी जोंसी समथिंग लाइक दैट। अगर अगर इस तरह की अजीब लड़की को, जेंसी को इस तरह का बात बता दिया जाए, एंड द होल नेबरहुड वुड गेट टू नो इट। और इसको इसके बाद साथ ही पूरा पड़ोस के लोग इसके बारे में जानकारी हो जाती है। अगर किसी भी बात को इसको बता दिया जाए, जोन्सी को बता दिया जाए, तो सब मतलब पड़ोस के लोगों को भी इसकी जानकारी हो जाती है, ऐसा सोफी बोल रही है। मतलब और इससे पहले तक तो हम जेंसी के क्वालिटी के बारे में जानते थे कि वो क्या थे, एक रियलिटी थी, रियलिस्ट थी वो, और सोफी जो है डे ड्रीमर है। लेकिन यहाँ और एक उसके बारे में पता चलता है कि जेंसी क्या थी, एक चुगलखोर भी थी, मतलब वो सीक्रेट अपने पास नहीं रखती थी, सबको बता देती थी। डैम दैट जियोप, फिर से बोल रही है कि जियोप की ऐसी की तैसी हो, बोल रही है, गुस्सा कर रही है, कौन, सोफी।
वॉज नथिंग सेक्रेट। तो बोल रही है कि सेक्रेट, सेक्रेट का अर्थ होता है पवित्रता। जो भाई बहन के रिश्तों के बीच में जो भाई और बहन का रिश्ता में जो पवित्रता होता है और उनके बीच में बहुत सारा चीज को रखना होता है, लेकिन यहाँ उसका भाई जो है उसको अपने जो गुप्त था, कुछ रहस्य था, कुछ ऐसी बातें था, उसको दूसरों को बता दिया है। और इसलिए बोलती है कि मतलब हम लोग के पर जो इतना पवित्र रिश्ता है, उनके बीच में कुछ भी नहीं रहा, बोल रही है। ज़ेयोफ और मेरे बीच में कुछ भी नहीं रहा, ऐसा सोफी बोल रही है। इट्स अ सीक्रेट मेंट टू बी। तो बोलती है कि ये तो मतलब किस रहस्य था, जैसा होना चाहिए था, लेकिन अभी तो क्या है, बातें खुल करके आ ही गई है। आई विल कीप अ सीक्रेट सॉफ, यू नो दैट। यहाँ पर उसको वादा कर रही है उसकी सहेली जोनसी, बोल रही है कि मैं इस रहस्य को मतलब मैं रखूंगी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, तुम जानती हो, बोल रही है। आई वॉजंट गोइंग टू टेल एनीवन। तो बोल रही है मैं किसी को ये बात बताने नहीं जा रही हूँ। There will be a right old row if my dad gets to hear about it। तो यहाँ सोफी बोलती है अगर ये बात मेरे पिताजी तक पहुंची तो वहां से फिर से पुराना झगड़ा हो जाएगा। यहाँ पर एक शब्द है रो। रो का अर्थ तो हम साधारणतः कतार या लाइन समझते हैं, क्यू समझते हैं, लाइन समझते हैं, लेकिन यहाँ रो का अर्थ होता है यहाँ पर झगड़ा। मतलब वो बोल रही है कि अगर मेरा पिताजी सुन लिया तो भाई फिर से पुराना झगड़ा हो जाएगा, बोल रही है, अगर मेरे पिताजी ने इस बात को सुन लिया तो। जैनसी ब्लिंक्ड। तो जैनसी ने अपना आंख थोड़ा सा फड़फड़ाते हुए अपना अपना आंख बंद करते हुए खोलते हुए बोलती है, और वो झगड़ा बोलती है। आई वुड हैव थॉट ही वुड बी chuffed। तो बोलती है मैंने तो सोचा था कि वो इन बातों को सुन करके बहुत खुश होंगे। chuffed, chuffed का अर्थ होता है कि वह अत्यधिक खुश होंगे, ऐसा मैं सोच रही थी। कौन बोलती है? जैनसी। एज एनीथिंग she realized then that Zancy didn't know about the date bit। तब उसको एहसास होता है, किसको? सोफी को एहसास होता है कि जेंसी जो है वो बहुत सारा बात को जिस जिस तरह से वो क्या डेट करने वाली है, किससे डेट करने वाली है, डेनी केसी से डेट पर जाने वाली है, इन सब बात के बारे में उसको जानकारी नहीं है। तो उसने तो सोच रही थी कि पूरा बात कौन बता दिया है, उसका भाई जेव पूरा बात बता दिया है, ऐसा सोच रही थी। लेकिन उन्होंने एक जो मनगढ़ंत कहानी मतलब इतना आगे बढ़ गई है, उस समय तक अपने भाई को बोल के इतना बता रही थी कि मैं उसके साथ मिली थी, मैं आर्केड में मिली थी। लेकिन उसके पश्चात वो इतना कल्पना कर चुकी है, मतलब कि वो मनगढ़ंत कहानी बना ली है कि वो उसके साथ कहाँ जाने वाली थी, डेट पर जाने वाली है। क्योंकि उसने भाई को बोला था वो जियोफ को कि वो अगर मैं मौका दूंगी तो अगली बार वो डेट में आएगा, तब मुझको क्या देगा, वो ऑटोग्राफ देगा, इस तरह की बात बताई थी। लेकिन ये बात अभी तक पता नहीं है किसको, जेंसी को, और इसलिए वो थोड़ा सा अभी उसके जान में जान आता है। जियोफ hadn't told about that, क्योंकि जियोफ जो है सभी सब चीज के बारे में वो नहीं बताया था। सी breathed more easily, मतलब अभी उसको और मतलब राहत महसूस होता है, उसको उसके जान में जान आती है। So जियोफ hadn't let her down after all। अभी वो जो जियोफ को मतलब उल्टा सीधा समझ रही थी, वो बोलती है जियोफ भी मेरी इज्जत के बारे में थोड़ा तो सोचता है, मेरे को बेइज्जती नहीं किया। लेट हर डाउन मतलब किसी को बेइज्जती कर देना, लेकिन जियोफ जो है उसको मतलब बेइज्जती नहीं किया है। ही बिलीव्ड इन हर आफ्टर ऑल। तो वह बोलती है कि वो जियोफ जो है उस पे उसके ऊपर अभी भी क्या करता है, अभी तक वो विश्वास करता है। आफ्टर ऑल समथिंग्स माइट बी सीक्रेट। क्योंकि इसके बावजूद भी कुछ चीज तो क्या होना चाहिए उनके बीच में ही रहना चाहिए। सेक्रेट मतलब भाई और बहन का जो पवित्र रिश्ता है, तो उनके बीच में कुछ चीजें मतलब गुप्त रहना ही चाहिए। इट वॉज जस्ट अ लिटिल थिंग रियली। आगे ये बात अभी खुद बता रही है, किसको बता रही है? सोफी अपनी सहेली जैनसी को बता रही है। इट वॉज जस्ट अ लिटिल थिंग रियली। ये छोटा मोटा बात था, कुछ अधिक नहीं हुआ, हम लोग थोड़ा बहुत ही बात किए, बोलती है। आई आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ। तो वो बोल रही है कि मैंने उससे ऑटोग्राफ मांगा, किससे? डेनी केसी से। बट ही हैडंट एनी पेपर और अ पेन, सो इट वाज नो गुड। क्योंकि लेकिन उसके पास ना तो पेपर था ना ही पेन था, और इसलिए मतलब वो अपना ऑटोग्राफ नहीं दे सका। हाउ मच हैड जियोफ सेड। तो इसके बाद में वो अपना सवाल जोड़ देती है कि हाँ, जियोफ ने कितना उसके बारे में कितना अधिक बताया जियोफ। तो मतलब वो पड़ताल कर रही है कि जेंसी को और किसी चीज के बारे में तो पता नहीं चल गया है, और इसलिए पूछती है कि जियोफ कितना अधिक बताया है। जीसस, आई विश आई वुड हैव बीन देयर। तो जीसस, जीसस मतलब वही ईसा मसीह। तो वो भगवान का नाम लेकर के बोल रही है, हे भगवान, मैं भी अगर वहां पर होती तो कितना अच्छा होता। मतलब ये भी फैन है, ये भी मतलब बहुत पागल है किसके पीछे, डेनी केसी के पीछे। ऑफ कोर्स माय डैड डिडंट वांट टू बिलीव इट। तो सोफी बोलती है आप तो जानते हो जैनसी कि मेरा पिताजी जो है इन सब बातों पर विश्वास ही नहीं करते, मुझ पर विश्वास ही नहीं करते हैं कि मैं डेनी केसी से मिली थी। यू नो व्हाट अ मिजरी ही इज। तो तुम तो जानती हो कितना परेशानी है, वो मतलब डिस्कम्फर्ट करते रहता है, हम लोग को परेशान करते रहता है, पिताजी बोलते हैं।
But the last thing I need is quiz of people round our house asking him what's all this about Danny kissing. लेकिन मैं तो ये भी चाहती हूँ कि इतना आगे बढ़ करके मतलब ये जो लड़के हैं सोफी वो इतना आगे मतलब वो कल्पना फिर भी वो कल्पना में कल्पना से कल्पना करती जा रही है बट द लास्ट थिंग लेकिन बोलते हैं कि मैं तो आखिरी चीज यही चाहती हूँ कि लोगों की लाइन लग जाए मीडिया वाले सब आ जाएं क्विज क्विज का अर्थ है मतलब लाइन लग जाए मीडिया वाले सब लोग आ जाएं राउंड आवर हाउस हमारे घर के चारों ओर आ जाएं लोगों की भीड़ आ जाए आस्किंग कि उन लोग पिताजी को पूछने लगे व्हाट्स ऑल दिस अबाउट डेनी किसी कि डेनी किसी के बारे में क्या बात चल रहा है ही वुड मर्डर मी और ये सब बातें पिताजी को पता चलेगा तो मेरे को क्या कर देगा मेरा हत्या कर देगा मुझको मार डालेगा ऐसे बोलती है एंड यू नो हाउ माय मम गेट्स व्हेन देयर इज अ रोम और बोल रही है कि तुम तो जानती हो कि किस तरह से मेरी माँ का तबीयत खराब हो जाता है उसका संतुलन बिगड़ जाता है अगर हमारे घर में इस तरह का झगड़ा होते रहता है रो रो का अर्थ होता है यहाँ फिर से मतलब इस तरह का जब झगड़ा उनके बीच में होते रहता है तो उनकी माँ का मतलब तबीयत खराब हो जाता है then she said first यू कैन ट्रस्ट मी सॉफ यू नो दैट तो जेंसी थोड़ा सा फर्स्ट मतलब थोड़ा सा श्वास लेते हुए बोलती है यू कैन ट्रस्ट मी तुम उस पर विश्वास कर सकती हो सॉफ यू नो दैट और तुम उसको जानती हो फिर इसके बाद में यहाँ तो स्टार 3 स्टार है इसके बाद में कहानी शिफ्ट हो रहा है मतलब कहानी फिर चेंज हो रहा है अगला दृश्य हम देखते हैं आफ्टर डार्क तो यहाँ पर पुर से ये कल्पना कर रही है ये सोफी के बारे में बताया जा रहा है वो मतलब कुछ कर नहीं रही है हकीकत में लेकिन वो अपने दिमाग में ही सोच रही है ना सोच रही है वो सोच रही है अभी वो डेट पर निकलने वाली है कभी उसके साथ में डेट पे जाऊंगा हाँ या इस तरह से कुछ भी मतलब वो बंदे ने कुछ नहीं बोला है ये जो डैनी कैसी है उसने कुछ नहीं कहा है वो उससे मिली भी नहीं है लेकिन वो यहाँ तक बात बढ़ गई है इतना तक मनगढ़ंत कहानी बना ली तो वो अभी उसके साथ कल्पना में ही कहा जाने वाली है डेट में जाने वाली है और अपना फिर से अपना वो मतलब रिक्रिएट करती है अपना मूवी वो क्रिएट करती है उसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे आफ्टर डार्क मतलब जब अंधेरा हो गया सी वॉक्ड बाय द कैनल वहां पर जो नहर था कैनल का अर्थ होता है नहर छोटा नहर होता है उसके किनारे किनारे से वो जा रही थी अलोंग अ शेल्टर्ड पाथ lighted only by the glare of lamps from the walk across. तो along a sheltered path उस रास्ते से जहां पर मतलब sheltered का अर्थ होता है वास्तविक अर्थ तो होता है आश्रय देना लेकिन जो रास्ते जो फुटपाथ था उसके ऊपर ये चल रही थी उसके ऊपर कुछ मतलब कुछ सज्जा ही बना हुआ था या तो कुछ पेड़ थे जो कि उसका छाया पेड़ पर पड़ रहा था लाइटेड ओनली बाय द ग्लेयर ऑफ द लैम्प्स फ्रॉम द वार और वहां पर थोड़ा थोड़ा उजियाला था थोड़ा थोड़ा मतलब बहुत दूर में प्रकाश जल रहा था लाइट जल रहा था और उसका प्रकाश से वहां कुछ रास्ता कुछ दिखाई दे रहा था ग्लेयर मतलब वो जो हल्का प्रकाश था ऑफ द लैम्प्स उस प्रकाश का जो कहाँ जल रहा था वार्प वार्प एक ऐसा बिल्डिंग होता है जहां पर जितने भी जो बोट होते हैं जो कैनल में या तो नहर में चलते हैं वहीं से वो मतलब को बांधा जाता है या तो वहीं से उसको डाउनलोड किया मतलब क्या अ, उसको छोड़ा जाता है और या वहां उसको शुरुआत होती है वहां से वो आगे बढ़ता है या वहीं आकर के रुकता है उसको कहा जाता है वार्प अक्रॉस द वाटर तो पानी के बहुत दूर में घर किनारे पर बिल्डिंग बना हुआ था वहां से ये लाइट आ रही थी and the unceasing drone of the city was muffled and distant और the unceasing का अर्थ होता है कभी नहीं खत्म होने वाला मतलब जारी रहना कंटिन्यू कंटिन्यू अंग्रेजी में बोल सकते हैं जारी रखना ड्रोन का अर्थ है आवाज तो शहर में जो आवाज हो रहा था जो दिन भर चलता रहता है कभी नहीं खत्म होता है वो जारी था द सिटी वॉज मफल्ड मतलब अभी थोड़ा सा धीमा पड़ गया था कम हो गया था मफल्ड का अर्थ है कम हो गया था एंड डिस्टेंट क्योंकि जो सोफी है वो चलते चलते बहुत दूर निकल गई थी और जिसके कारण जो है शहर का जो आवाज था वो उसको कम सुनाई दे रहा था इट वॉज अ प्लेस शी हैड ऑफन प्लेड व्हेन शी वॉज अ चाइल्ड तो ये ऐसे जगह में पहुंच गई है जहां पर वो हमेशा बचपन में वहां क्या करती थी खेला करती थी तो उसको हम ऐसे समझ सकते हैं वो ऐसे जगह में गई होगी जो कि क्या होगा एक अच्छा सा सुंदर सा पार्क होगा और जहां पर जो कपल्स हैं पेयर्स हैं जो लवर्स हैं वो अपना मतलब वहां डेट के लिए आते हैं देयर वाज अ वुडन बेंच beneath a solitary elm तो वहां पर एक लकड़ी का बेंच था beneath नीचे में किसके नीचे में a solitary elm एक अकेले पेड़ के नीचे elm का अर्थ होता है अकेले एक पेड़ elm का अर्थ होता है पेड़ और solitary का अर्थ होता है अकेले तो एक अकेले पेड़ के नीचे वहां लकड़ी का एक क्या बना हुआ था बेंच बना हुआ था where lovers sometimes came जहां पर अधिकतर जो लवर्स लोग हैं जो कपल होते हैं या तो जो पेड़ जोड़ा में आते हैं उन लोग अपना डेट के लिए वहां पर आते हैं सी सैट डाउन टू वेट
तो वहां पर वो क्या कर दिए, वो बैठ के प्रतीक्षा करने लगी, मतलब वेट करना। अभी तो अभी आपको समझ में आ गया होगा, सोफी जो है इतना मनगढ़ंत कहानी वो बनाई थी, उसके पश्चात वो अपनी कल्पना में ही वो खोई हुई है, और वो डेनी किसी को के साथ वहां क्या करने के लिए तक पहुंच गई है, डेट करने के लिए तक पहुंच गई है। मतलब वो इतना पागल है, इतना अधिक वो फैन है किसका, डेनी किसी का। मतलब यहाँ हीरो वर्शिपिंग, जब हम किसी व्यक्ति को इतना अधिक चाहते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, तो हम क्या नहीं कर लेते हैं, इस तरह के पागल हो जाते हैं। वो इंतजार कर रही है उसका। इट वॉज द परफेक्ट प्लेस, वो बोलती है बहुत अच्छा उचित जगह था, सुंदर जगह था। शी हैड ऑलवेज थॉट सो, और वो हमेशा ऐसे ही जगह के बारे में सोचा करती थी। फॉर अ मीटिंग ऑफ दिस काइंड, इस तरह का जो मीटिंग या डेट करने के लिए, जहां पर उन लोग जो भी जो डेट डेट करने के लिए जो लवर्स आते हैं, उस तरह का जगह जगह के लिए क्या था, एक परफेक्ट जगह था। फॉर दोज हु विश नॉट टू बी ऑब्जर्व्ड, उन लोगों के लिए जो चाहते थे कि लोग उनको उनको देखे नहीं, है ना, मतलब छुप करके काम कर सकें, डेट कर सकें। तो ऐसे लवर्स या जो कपल हैं, उन लोग ऐसे ही झाड़ी के किनारे, या तो जहाँ पर उन लोग चाहते थे कि लोग उनको ऑब्जर्व ना करें, उनको नहीं देखें, तो ऐसे में जगह में बैठ करके उन लोग डेट कर लेते थे। शी न्यू ही वुड अप्रूव, वह जानती थी कि ये डेनी केसी को ही, मतलब यहाँ डेनी केसी भी इसको पसंद करेंगे, उसको भी ये जगह अच्छा लगेगा, वो ऐसा सोचती है। फॉर सम व्हाइल वेटिंग, तो कुछ समय सब इंतजार करने के बाद, सी इमेजिन्ड, वह कल्पना करती है, हिज कमिंग, वह अभी कल्पना में खोई हुई है, वो सोच रही है कि अभी कल्पना कर रही है कि कौन आ रहा है, डेनी किसी जिससे वो डेट करने के लिए आई है, वो आ रहा है। सी वॉच्ड अलोंग द कैनल, तो वो कैनल के साथ जो नहर था, उसके नहर तरफ वो देखने लगती है। सीइंग हिम कम आउट ऑफ द शैडो, और वह ये देखने का प्रयास करती है कि वो छाया से निकल करके बाहर आ रहा है, छाया से निकल करके, क्योंकि पेड़ों की छाया है, और उसमें से वो बाहर निकल करके आ रहा है। इमेजिनिंग हर ओन कॉन्सिक्वेंट एक्साइटमेंट, और उसको देखते हुए वो कल्पना करती है अपने आप में कि अगर उसका चेहरा हो, अंधेरे से मतलब छाया से निकलते हुए उसका चेहरा को देखेगी, तो वो कितना उसको एक्साइटमेंट होगा, वो कितना बहुत अधिक खुश होगी, बहुत अधिक उसको आनंद आएगा उसको देखते हुए, तो उसको कल्पना कर रही है अपने आप में। नॉट until some time had elapsed did she begin balancing against this the idea of his not coming. तो थोड़ा सा समय भी शायद नहीं गुजरा होगा, elapsed का अर्थ है गुजरना, थोड़ा समय भी नहीं गुजरा होगा या नहीं व्यतीत हुआ होगा। did she begin, तो उसके मन में मतलब वो फिर से सोचने लगती है, बैलेंसिंग अगेंस्ट दिस द आइडिया ऑफ हिज नेट नॉट कमिंग, तो अभी इंतजार कर रही है, वो आ रहा है, इस तरह का सोच रही है। लेकिन कभी कभी उसके मन में लगता है कि अरे यार वो आएगा कि नहीं भी, है ना, डेनी किसी आएगा कि नहीं भी, तो उसके मन में थोड़ा सा द्वंद चल रहा है, संघर्ष चल रहा है। तो उसको बोलते है कि नहीं, डेनी किसी जरूर आएगा, नहीं आएगा वैसा भी सोचती है, लेकिन बोलती है कि नहीं, वो तो जरूर आएगा ही आएगा, बोलती है। फिर आगे देखते हैं, हियर आई सिट, फिर से वही कल्पना कर रही है, तो अपना पूरा एक फ्रेमवर्क कर रही है, रिक्रिएट कर रही है, मतलब अपना स्क्रिप्ट लिख रही है मानो। मतलब वो जो हकीकत में कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन वो मतलब अपना सपना में खोई हुई है, एक मूवी, मतलब मूवी वो डायरेक्ट कर रही है मान लो। हियर आई सिट, तो बोलती है मैं यहाँ बैठती हूँ। शी सेड टू हरसेल्फ, वो अपने आप से बोलती है, विशिंग डेनी वुड कम, वो चाहती है कि और डेनी भी वहां क्या करे, आए। विशिंग ही वुड कम एंड सेंसिंग सेंसिंग द टाइम पासिंग, वो यही चाहती है कि डेनी अभी अभी तो कभी ना कभी तो यहाँ आएगा ही, अभी जरूर आएगा, वो ऐसा सोचती है। और देखती है कि टाइम भी क्या होते जा रहा है, व्यतीत होते जा रहा है, सेंसिंग, सोचती है कि टाइम पासिंग, उसे एहसास भी हो रहा है कि टाइम भी गुजर जा रहा है, लेकिन डेनी तो आएगा ही, वो ऐसा सोचती है। आई फील द pangs ऑफ डाउट स्टायरिंग इनसाइड मी, तो आई फील पैंग्स, पैंग्स का अर्थ होता है दर्द, पीड़ा, तो पीड़ा होता है, थोड़ा सा संदेह, संदेह का मतलब उसके मन में इस तरह से मतलब भूचाल ले आया है, स्टायरिंग मतलब हलचल हो रहा है उसके मन के अंदर, और दर्द से उसको क्या हो रहा है, पीड़ा भी हो रहा है, मतलब पीड़ा भी हो रहा है, और पीड़ा के साथ उसको संदेह भी हो रहा है, तो उसके मन में इस तरह का भूचाल है, स्टायरिंग मतलब कुछ हलचल हो रहा है उसके मन में। आई वॉच फॉर हिम बट स्टिल देर इज नो साइन ऑफ हिम, मैं उसके लिए पूरा मैं देख रही हूँ इधर इधर, लेकिन अभी तक उसका नामो निशान नहीं है। आई रिमेम्बर जे ऑफ सेइंग ही वुड नेवर कम, और उसके मन में वो बातें भी याद आ रहा है, जब जियोफ ने कहा था, उसका भाई जियोफ, कि वह कभी नहीं आएगा। एंड हाउ नन ऑफ देम बिलीव्ड मी, और वह बोलती है कि कैसे उसके परिवार के लोगों ने उस पर विश्वास ही नहीं किया था। व्हेन आई टोल्ड देम, जब मैंने उनको बताया कि मैं डेनी किसी से मिली थी। आई वंडर, तो मुझको आश्चर्य होता है, व्हाट विल आई डू, कि मैं क्या करूंगी। व्हाट कैन आई टेल देम नाउ इफ ही डजंट कम, मैं उनको क्या बताऊंगी अगर मान लो डेली किसी नहीं आता है, तो मैं उनको क्या जवाब दूंगी। उन लोग तो और भी मेरे बातों पर विश्वास नहीं करेंगे,
पहले से तुम लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी और विश्वास नहीं करेंगे बोल रही है। बट वी नो हाउ इट वाज डेनी एंड मी, लेकिन अपने आप को तसल्ली के लिए बोलती है, लेकिन हम लोग जानते हैं वी मतलब वहाँ वो वो खुद और डेनी केसी के बारे में बोल रही है कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग कैसे मिले थे, डेनी एंड मी। दैट्स द मेन थिंग कि हम लोग कैसे मिले थे, हमारी मुलाकात कैसे हुई थी, वही बड़ी बात है बोल रही है। दैट्स द मेन थिंग, वही मेन चीज़ है या तो वही बड़ी बात है कि हमारी मुलाकात कैसे हुई थी, ये मेन बात है। हाउ कैन यू हेल्प दैट पीपल चूज़ टू बिलीव? तो यही बोल रही है, चाहे मेरे माता-पिता विश्वास करें या ना करें, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है, चाहे लोगों को जितना भी कुछ सोचने दो, लेकिन हम लोग मिले थे, वही अभी मेन बात है। हाउ कैन यू हेल्प? तो अपनी तसल्ली के लिए बोलती है कि हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं, जो लोग मतलब जो विश्वास करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, या तो विश्वास नहीं करना चाहते हैं, तो उनको हम लोग कैसे मदद कर सकते हैं, वो बोलती है। बट ऑल द सेम, लेकिन जैसे भी हो, इट मेक्स मी रेस्पोंडेंट, लेकिन इससे मुझको क्या होता है, बहुत अधिक हताशा होता है, निराशा होता है। डिस्पोंडेंट मतलब ये मुझको और भी अधिक हताश निराश कर देता है। क्या बात? दिस नोइंग, ये जानते हुए कि आई विल नेवर बी एबल टू शो देम दे वर रॉन्ग टू डाउट मी, कि मैं उनको गलती प्रूव कभी नहीं कर पाऊंगी ये बोल रही, इसलिए मुझको क्या होता है, हताशा होता है, निराशा होता है। गलती प्रूव मतलब क्या के लिए गलती प्रूव? क्योंकि उन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया और ये गलत था, मैं ये कभी साबित नहीं कर पाऊंगी, ये ऐसा बोल रही है सोफी। शी वेटेड, वह इंतजार करती है, मेजरिंग इन दिस वे द चेंज इज टेकिंग प्लेस इन हर, और वो मेजर करती है कि उसके अंदर भी कुछ परिवर्तन हो रहा है। चेंज इज टेकिंग प्लेस इन हर, उसके अंदर कुछ अभी तो हलचल हो रहा है और कुछ परिवर्तन भी हो रहा है उसके अंदर में भी। रेजिग्नेशन वाज नो सडन थिंग, तो रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन का अर्थ वैसे तो होता है इस्तीफा देना, लेकिन यहाँ पर मतलब हार मानने वाली नहीं थी, हार मान करके मैं चला जाऊं, क्योंकि वो डेनी केसी जो आने वाला नहीं है, इसलिए हार मान करके मैं कहाँ चला जाऊं, घर चली जाऊं। इस तरह की बात उसके मन में अचानक से नहीं आ रहा था, मतलब वह हार मानने वाली नहीं थी अचानक से। नाउ आई हैव बिकम सैड, तो बोलती है मैं अभी बहुत दुखित हो चुकी हूँ। सी थॉट, उसने सोचा, एंड इट इज अ हार्ड बर्डन टू कैरी, और ये बहुत बड़ा क्या है, बोझ है। टू कैरी, ढोने के लिए बहुत बड़ा बोझ है। दिस सैडनेस, कि मैं इतना अधिक दुखी हूँ और ये दुखी मेरे लिए बहुत बड़ा बोझ है ढोने के लिए। सिटिंग हियर वेटिंग एंड नोइंग ही विल नॉट कम, यहाँ पर बैठ करके और इंतजार करते हुए और ये जान करके कि वह नहीं आएगा। आई कैन सी द फ्यूचर, मैं अपना भविष्य देख सकती हूँ। एंड हाउ विल विल हैव टू लिव विद दिस बर्डन, हमको कैसे जीना पड़ेगा भविष्य में इस दुख के साथ, क्योंकि मैं कितना डेली किसी का इंतजार कर रही थी, लेकिन वह नहीं आया और उससे मेरे को कितना दुख पहुंचा, और इस बोझ के साथ मैं भविष्य में किस तरह का जीवन यापन करूंगी, वो ऐसा सोचती है। दे ऑफ कोर्स विल डाउट मी, तो उन लोग बोलती है कि वे मतलब मेरे माता पिता जरूर हमको भी संदेह करेंगे। दे विल डाउट मी मतलब मेरे माता पिता मुझको डाउट करेंगे, संदेह करेंगे। एज दे ऑलवेज डाउटेड मी, जैसे कि वे हमेशा मेरे बातों पर विश्वास नहीं करते थे, वे अभी भी और अधिक डाउट करने लगेंगे। बट आई विल हैव टू आई विल हैव टू होल्ड अप माई हेड रिमेम्बरिंग हाउ इट वॉज, लेकिन मेरे को अपना सिर को हमेशा ऊंचा रखना पड़ेगा, खुश रहना पड़ेगा, कॉन्फिडेंट के साथ रहना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। हाउ इट वाज ऑलरेडी आई, मतलब ये सबको कि हम लोगों का जो मिलन था डेनी किसी के साथ कितना अच्छा था, इस तरह मैं मतलब अपने आप में कॉन्फिडेंट रहूंगी, बोलती है सोफी। ऑलरेडी आई इनविसेस द स्लो वॉक होम, ऑलरेडी मतलब अभी वो क्या कर रही है, एनविसेस, एनविसेस का अर्थ होता है कल्पना करना। ऑलरेडी आई इनविसेस, मैं कल्पना करती हूँ, द स्लो वॉक होम, कि वह अभी धीरे धीरे कहा मतलब कहाँ जा रही है, घर जा रही है। एंड जियोफ्स डिसअपॉइंटेड फेस, और जब वो घर पहुंचेगी तो जियोफ कितना हताश निराश होगा। डिसअपॉइंटेड फेस मतलब उसके चेहरे पर कितना हताशा होगा। व्हेन आई टेल हिम, जब मैं उसको बताऊंगी, ही डिडंट कम दैट डेनी, अगर उसको बताऊंगी कि डेनी जो है वो वहां पर डेट के लिए नहीं आया, मैं बताऊंगी, तब उसके चेहरे पर कितना निराशा होगा, बोल रही किसके चेहरे पर, जियोफ के चेहरे पर, क्योंकि वो भी उसका क्या है, फैन है। एंड देन, और तब इतना सुन करके उसका भाई क्या करेगा, ही विल फ्लाई आउट, वह बहुत तेजी से बाहर आएगा, एंड स्लैम द डोर, और खड़ाक के साथ दरवाजा को क्या कर देगा, बंद कर देगा। स्लैम डोर मतलब खड़ाक आवाज के साथ दरवाजा को बंद कर देगा। बट वी नो हाउ इट वाज, लेकिन फिर से वो अपने आप को तसल्ली देते हुए बोल रही है कि वी मतलब मैं और डेनी जो है, हम लोग जानते हैं कि हमारा मुलाकात कितना अच्छा था, बोलती है। आई शल टेल माई सेल्फ, अपने आप को मैं बताऊंगी,
डेनी एंड मी, कि डेनी कैसी और हम लोगों का जो मुलाकात था, मेरी मुलाकात थी वो कितनी अच्छी थी। इट इज अ हार्ड थिंग, हालांकि ये बहुत मतलब कठिन चीज है जिसका मैं सामना कर रही हूँ। दिस सैडनेस मतलब ये जो दुख का पल है जिसको मैं झेल रही हूँ, ये बहुत ही मतलब क्या है, आसान नहीं है, बहुत कठिन है। She climbed the crumbling steps, तो यहाँ उसके बाद में वो अभी अगला परिच्छेद में वो घर जाना शुरू कर दी है। अभी तक तो डेट कर रही थी, वो इंतजार कर रही थी, लेकिन डेनी कैसे नहीं आया और इतना मनगढ़ंत मतलब करिए अपना डे ड्रीमिंग में वो खोई हुई है। उसके बाद अभी घर जाना शुरू कर दी वो। She climbed the crumbling steps, वह चढ़ रही है कहाँ, crumbling steps, टूटा फूटा सीढ़ी में वो चढ़ रही है। To the street, जो कि उसके गली के तरफ एक टूटा फूटा सीढ़ी था, उसमें चढ़ गई वो। आउटसाइड द पब सी पास्ट हर फादर्स बाइसिकल, और वहां पर क्या था, एक पब था, बार था, और वहां वो गुजर रही थी, और जब उन्होंने गुजर रही थी उन्होंने देखा उसका पिताजी का साइकिल वहां पड़ा हुआ था। प्रॉप प्रॉप का अर्थ है मतलब उसको आधार दिया हुआ था, दीवार के सहारे उसको खड़ा किया गया था। लीन, प्रॉप का अर्थ होता है लीन, या तो दीवार के किसी के सहारे खड़ा कर देना। अगेंस्ट द वॉल मतलब दीवार के सहारे उसका पिताजी का साइकिल खड़ा हुआ था, कहाँ, पब पब में। एंड वॉज ग्लैड, और उसको ये देख करके बहुत खुशी हुई। क्यों खुशी हुई आगे देखेंगे हम लोग। ही वुड नॉट बी देयर व्हेन शी गॉट होम, क्योंकि जब वो घर पहुंचेगी उस समय उसका पिताजी वहां पर नहीं होगा। एक्सक्यूज मी बट आरंट यू डेनी कैसी, फिर से हम लोग देखते हैं, इतना तो हो गया, फिर अभी वो अपना फिर से मतलब अपना सपना में, अपना डे ड्रीमिंग में वो खो गई है। तो बोल रही एक्सक्यूज मी बट आरंट यू डेनी कैसी, तो वहां बोल रहे क्या तुम डेनी कैसी नहीं हो। कमिंग थ्रू द आर्केड शी पिक्चर्ड हिम अगेन आउटसाइड रोइसिस, तो जहां पर वो पहले मनगढ़ंत कहानी अपने भाई को बताई थी, अपने भाई को मनगढ़ंत कहानी बताई थी कि वो डेनी किसी से कहा मिली है, आर्केड में मिली है, दुकान में मिली है। सी पिक्चर, अभी वो उसी पिक्चर को रिक्रिएट कर रही है, कहां पर, अगेन आउटसाइड रोइस, रोइस मतलब वो जो दुकान था वहां पर वो खड़े होकर के फिर से उस पिक्चर को रिक्रिएट कर रही है वो। ही टर्न्स रेडनिंग स्लाइटली, यस दैट्स राइट, तो बोलते हैं क्या तुम डेनी कैसी नहीं हो, और वह मुड़ता है थोड़ा सा शर्माते हुए, रेडनिंग स्लाइटली मतलब उसका आंख लाल हो गया है या तो चेहरा लाल हो गया है, मतलब शर्माते हुए वो मतलब मुड़ता है। यस दैट्स राइट, बोलता है हाँ मैं वही हूँ। आई वॉच यू एवरी वीक, तो उसको अभी ये बता रही है कि मैं तुमको हर सप्ताह देखती हूँ। विद माई डैड एंड माई ब्रदर्स, मैं अपने भाइयों के साथ और अपने पिताजी के साथ तुमको हर शनिवार को देखती हूँ। वी थिंक यू आर ग्रेट, और मैं सोचती हूँ कि तुम बहुत महान हो। मतलब उस पिछले शनिवार को जब उन लोग उसका वर्ल्ड कप मैच देखने गए थे उसके बारे में वो बता रही है। ओह विल नाउ दैट्स वेरी नाइस, ओह वेल नाउ दैट्स वेरी नाइस, तो बोलती है कि हाँ वो तो बहुत अच्छा है। आई वंडर, तो बोलते हैं कि हम उसको, आप क्या अपना ऑटोग्राफ दे दोगे, बोलती है वुड यू माइंड साइनिंग एन ऑटोग्राफ, क्या तुम उसको मेरा ऑटोग्राफ, मेरे लिए ऑटोग्राफ दोगे। हिज आईज आर ऑन द सेम लेवल एज योर ओन, और उसकी आंखें मतलब उतने ही बराबरी की है, मतलब ये अपने आप में मतलब इतना अधिक फैंटेसी कर रही है कि जो कैसी है, डेनी कैसी है और सोफी है, इन लोग बराबर की ऊंचाई के हैं और दोनों की आंखें एक दूसरे से मिल रही हैं। हिज नोज इज फ्रिकल्ड, उसका जो नाक है उसमें थोड़ा सा क्या दाग धब्बा लगा हुआ है, क्योंकि फुटबॉलर खिलाड़ी है और हो सकता है उसके नाक में कुछ धब्बा लगा हुआ है। एंड टर्न्स अपवर्ड्स स्लाइटली, और उसका नाक थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है। एंड व्हेन ही स्माइल्स, अब वह जब मुस्कुराता है, he does so shyly, वह बहुत शर्मा करके मुस्कुराता है, एक्सपोजिंग दिखाते हुए, एक्सपोजिंग करते दिखाते हुए, teeth with gaps between, क्योंकि जब वह मुस्कुराता है तो उसके जो दांत के बीच में जो गैप है वो भी दिखाई देने लगता है। His eyes are green, उसकी आंखें नीली हैं। And when he looks straight at you, और जब वह तुमको सीधे से देखता है, they seem to simmer, वे और अधिक चमकने लगते हैं। They seem gentle, वे बहुत ही मतलब क्या, जेंटल, बहुत प्यारा प्यारा सा लगने लगते हैं। ऑलमोस्ट अफ्रेड, और उस समय मासूम सा प्यारा से चेहरे में थोड़ा सा डर का भाव भी होता है। लाइक अ गेजल्स, गेजल्स मतलब हिरन की तरह। एंड यू लुक अवे, और आप दूसरे तरफ देखने लगते हो, उसको भी अवसर देखते हो कि वो भी देखे हमको। यू लेट हिज आईज रन ओवर यू अ लिटल, और उसका आंख भी तुम्हारे चेहरे पर पड़े थोड़ा देर के लिए। एंड देन यू कम बैक टू फाइंड देम, और तुम जब तुम वापस उसको देखने लगती हो, स्लाइटली ब्रीथलेस, और आपकी सुंदरता को लेकर के वो अपना सांस रोके रखता है। एंड ही सेज, और तब वह कहता है, आई डोंट सीम टू हैव अ पेन एट ऑल, बोलता है कि मेरे पास तो ऐसा लगता है कि मेरे पास आज भी पेन नहीं है। यू रियलाइज यू हैवंट आइदर, और मतलब अब मेरे को भी अनुभव होने लगता है, तुमको भी रियलाइज होने लगता है कि तुम्हारे पास भी पेन नहीं है।
माय ब्रदर्स विल बी वेरी सॉरी यू से, और मैं कहती हूँ कि मेरे जो भाई लोग हैं उनको बहुत मतलब क्या होगा, खेद होगा, मैं ऐसा कहती हूँ। एंड आफ्टरवर्ड्स यू वेट देयर अलोन, और आप वहां पर अकेले इंतजार करते रहते हैं, इन द आर्केड, यहाँ पर, वहां दुकान में, फॉर अ लॉन्ग व्हाइल, लंबे समय तक, स्टैंडिंग वेयर ही स्टूड, जहां पर वो खड़ा हुआ था वहीं खड़े होकर के, रिमेम्बरिंग द सॉफ्ट मेलोडियस वॉइस, उसी आवाज को कल्पना करते हुए जो उन्होंने उसमें उसको आवाज उस समय सुनी थी, द सिमर ऑफ ग्रीन आइज, और उसके नीली नीली चमकीली आंखों को देखते हुए, नो टॉलर देन यू, जो कि वो तुम्हारे से भी उतना ऊंचा नहीं है, नो बोल्डर देन यू, तुम्हारे से भी उतना मतलब बोल्ड नहीं है, द प्रोडोजी, मतलब एक्सट्रीमली मतलब टैलेंटेड, द इनोसेंट जीनियस, जो निर्दोष और होशियार व्यक्ति, द ग्रेट डेनिकेसी, तो यहाँ डेनिकेसी के बारे में वर्णन किया गया है, उस महान डेनिकेसी के बारे में। एंड सी सॉ इट ऑल अगेन, वह फिर उसको दोबारा से देखती है लास्ट सैटरडे, पिछले शनिवार को, कल्पना करती है, सो हिम, कि कैसे उसको देखते है घोस्ट के समान, एक भूत के समान, उतना स्पीड से वो क्या कर रहा था, लंबरिंग डिफेंडर्स, जो बैक बाइकी लोग थे फुटबॉल में, वो मतलब बहुत ऑकवर्ड रूप से चल रहे थे, उनको किस तरह से वो चकमा देखते हुए, और द 50,000 कैच देयर ब्रीथ, और वो कितना मतलब 50,000 दर्शक लोग थे जो अपना सांस रोक करके रखे थे, उसको होवर्ड मोमेंटरीली, क्योंकि वो आकाश में उछल गया था, होवर्ड मतलब कुछ पल के लिए आकाश में होना, वायु में होना, मोमेंटरीली कुछ क्षण के लिए, ओवर द बॉल, बॉल को लेकर के, एंड देन द एक्सप्लोजन ऑफ साउंड, और उस तरह का अचानक का जो आवाज, ऐसी स्ट्रक, जैसे ही वो गोल मारा, क्रिस्पली इनटू द गोल, जैसे ही वो गोल मारा, मतलब अचानक से, मतलब आवाज विस्फोट हो गया मानो, द सडन थंडरस इरप्शन ऑफ एक्सल्टन अप्रोबेशन, और अचानक से जो गरजता हुआ, मतलब एक्सटर्टन मतलब इतना खुशी का जो आवाज था, अप्रोबेशन, और सब लोग क्या कर रहे थे, प्रेज कर रहे थे, अप्रोबेशन का अर्थ है सब लोग मतलब प्रेज कर रहे थे कि उतना मतलब जब गोल मारा, तो वो उसको फिर से वो क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, मनगढ़ंत कहानी को उसको सोच करके वो खुश होती है, जब अपने पिताजी और परिवार के साथ कहाँ गई हुई थी, फुटबॉल मैच देखने गई हुई थी। तो हम इस तरह से देखते हैं कि अपना पाठ समाप्त हो गया है, थोड़ा सा टाइम कम था और इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको बहुत थोड़ा जल्दी में एक्सप्लेन किया है। इस तरह से यहाँ हमारा पाठ खत्म होता है। तो अगर आपको समझ में आया होगा तो ज़रूर आप कमेंट कीजिए, और मेरा ये जो वेब यूट्यूब चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए। तो हम यहाँ अपना पाठ अंत करते हैं।